नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम चाइना के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। मेनली चाइना का जो औद्योगिक विकास है वो वास्तविक उसका जो आरंभ हुआ वो 1949 से साम्यवादी सरकार की स्थापना के पश्चात ही हुआ। सरकारी प्रयास से अब बड़ी तेज़ी से औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ और विविध प्रकार के औद्योगिक उत्पादन के लिए विश्व में चीन ने प्रमुख स्थान अब प्राप्त कर लिया है। और चीन में उद्योगों का जो संकेंद्रण है, जो मेनली उसका जो एरिया है वो मोस्टली उत्तरी पूर्वी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिक हुआ है। और चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश इस प्रकार से लिए जा सकते हैं। पहला जो चीन का औद्योगिक प्रदेश है वो कहलाता है उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित दक्षिणी मंचूरिया में है और ये चीन का सबसे विशाल औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ से चीन के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा प्राप्त होता है। इस प्रदेश में लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग तथा रासायनिक उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। दक्षिणी मंचूरिया में भारी उद्योगों की प्रधानता है। यहाँ लोहा इस्पात तथा धातु के सामान तैयार करने वाले कई बड़े कारखाने हैं और इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं अनशान, फुशुन, पेंकी, मुकडेन, हार्बिन, शेनयान, कियामुजे, चांगचुन और लुटा। प्रथम विश्व युद्ध में जापानियों ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात 1919 में जापानियों ने अनशान नगर में लोह इस्पात का एक विशाल कारखाना स्थापित किया। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी पराजय होते देख जापानियों ने ही इसे नष्ट कर दिया था। बाद में चीनी सरकार ने इसे पुनः विकसित किया और साथ ही यहाँ एक दूसरा विशाल कारखाना भी स्थापित कर दिया। इस प्रकार अनशान यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यहाँ आधारभूत उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग के विकास के साथ साथ ही कई प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योगों की भी स्थापना होती चली गई। पेंकी लोहा इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है और इस्पात के अन्य लघु कारखाने चांगचुन, किरिन, हार्बिन, गैपिंग और लिंकोय आदि में मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के धातु निर्मित सामान तैयार करने के कारखाने फुशुन, मुकडेन, अनशान, पेंकी आदि अनेक केंद्रों पर स्थापित हैं। इस औद्योगिक प्रदेश में मशीनरी तथा मशीनी औजार बनाने के कारखाने मुख्यतः चांगचुंग, मुकडेन और सित मिहार नामक स्थानों पर है। मुकडेन, डेरेन, फुशुन, अनशान, चीना चाओ आदि कई केंद्रों पर भारी मशीनें बनाने के कारखाने मिलते हैं। चांगचुंग मोटर आदि उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। दक्षिणी एशिया में जब उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ और जहाँ पर चीनचाओ, मुकडेन, हर्पिन आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। मुकडेन, फुशुन, डेरेन, अनशान तथा पेंकी में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योग भी स्थापित होते हैं और यहाँ पर मेनली जो हम कहते हैं रासायनिक चीज़ों को, उनमें हम मानते हैं कि सोडा ऐश, उर्वरक, कास्टिक सोडा, पेंट आदि की रासायनिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। एल्युमिनियम के कारखाने फुशुन, किरिन और आंगटुंग में है। दक्षिणी मंचूरिया में सूती, ऊनी तथा रेशमी कपड़े बनाने के कारखाने पाए जाते हैं। चीनचाओ, मुकडेन, हर्पिन, लियांगोआंग आदि केंद्रों में ये सारे जो सूती वस्त्र, रेशमी और ऊनी वस्त्रों के कारखाने हैं वो स्थापित हैं। दूसरा जो बड़ा केंद्र या जो बड़ा क्षेत्र या जो बड़ा प्रदेश है चाइना में वो कहलाता है शंघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश यांगस्टी सिकियांग नदी की निचली
घाटी तथा डेल्टाई भाग में स्थित है और इसका विस्तार पश्चिम में वुहान से लेकर पूर्व में समुद्र तट मतलब शंघाई तक स्थित है। और इस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मशीन निर्माण, इंजीनियरिंग उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रासायनिक उद्योग और सीमेंट उद्योग का अधिक ही विकास हुआ है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र शंघाई, वुहान, अनक्यान, नानयांग, सियांगटान आदि प्रमुख हैं। इस औद्योगिक प्रदेश से चीन के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 30% प्राप्त होता है। शंघाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत विख्यात केंद्र है। इस नगर में सूती वस्त्र बनाने के लगभग 100 कारखाने हैं, इसलिए इसे चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। शंघाई में सूती वस्त्र के अतिरिक्त इस्पात, मशीन, औजार, इंजीनियरिंग, जलयान निर्माण, सीमेंट, विविध प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाने, प्रिंटिंग आदि अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन संबंधित औद्योगिक इकाइयां स्थापित है। शंघाई को समुद्र तटीय स्थिति होने के कारण जलयान या जल यातायात की सुविधा, रेल परिवहन की सुविधा और अधिक जनसंख्या की उपस्थिति आदि की सुविधा भी प्राप्त है, जो उसके औद्योगिक विकास में काफ़ी सहायक है। मध्य यांगस्टी सिक्यांग घाटी में वुहान, चांगसा और नानचांग महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। वुहान लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र है। वही वुहान जिसके बारे में आजकल हम अखबारों में, समाचार पत्रों में चर्चा कर रहे हैं कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो वहीं से फैला। वो वुहान लोहा इस्पात का बेसिकली चीन में बहुत बड़ा केंद्र है। और इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में लोहा इस्पात के अलावा अन्य लघु केंद्र भी विकसित हैं। वुहान में लोहा इस्पात के अतिरिक्त सूती व रेशमी वस्त्र, कागज और जलयान भी बनाए जाते हैं। नानचांग में मशीनें, कागज, वस्त्र, कृषि औजार, विविध रासायनिक पदार्थ तैयार करने के उद्योग हैं। चांगसा में अलोह धातु तथा पोर्सलिन के उद्योग भी क्रियाशील हैं। चुचोव में रेलवे इंजन तथा हेंगयांग में मशीन आदि तथा मशीनी उपकरण बनाए जाते हैं। ये संपूर्ण प्रदेश यांगस्टी सिक्यांग नदी के जलमार्ग तथा रेलमार्गों द्वारा पूर्वी तटीय बंदरगाह शंघाई से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है चाइना में, वो कहलाता है बीजिंग टिएनसियांग सिंगटाओ औद्योगिक प्रदेश। ये त्रिभुजाकार औद्योगिक प्रदेश हांगो नदी की निचली घाटी तथा डेल्टा प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र बीजिंग, टिएनसियांग, सिंगटाओ, सिनान, चेंगचाओ और ताइगुआन आदि हैं। इस प्रदेश में विकसित उद्योगों में लोहा एवं इस्पात, इंजीनियरिंग उद्योग, सूती वस्त्र, कागज उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कृषि यंत्र, सीमेंट आदि के महत्वपूर्ण कारखाने हैं। चीन के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 20% इस औद्योगिक प्रदेश से प्राप्त होता है। इस औद्योगिक प्रदेश में भी लोहा इस्पात उद्योग भी की प्रधानता पाई जाती है। लोहा इस्पात के कारखाने टिएनसियान, शिएकिंगशान, टांगशान, ताइगुआन, सिनाज, चांगचिंग, चाइचिन आदि केंद्रों पर स्थापित हैं। इन औद्योगिक केंद्रों की स्थिति लोहा तथा कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बहुत समीप है। ताई यूनान शांसी प्रदेश के मध्य में स्थित है, जहां लोहा और कोयला दोनों समीप में प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर लोहा इस्पात कारखानों की स्थापना अच्छी तरह से हो जाती है। चौथे नंबर का जो मेन औद्योगिक प्रदेश है वो कहलाता है कैंटन औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी चीन में समुद्र के किनारे स्थित कैंटन चीन का प्रमुख बंदरगाह और औद्योगिक नगर है। इसके समीप पृष्ठ प्रदेश में अनेक छोटे बड़े उद्योग विकसित हो चुके हैं। कैंटन प्रदेश की औद्योगिक केंद्र कैंटन कोटलून रेलमार्ग के किनारे पर स्थित है। इस प्रदेश के उद्योगों में सूती वस्त्र, रेशमी, जलयान निर्माण, जूट के सामान,
मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के कारखाने अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने की भी अनेक इकाइयाँ मिलती हैं। कैंटन दक्षिणी चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और क्वांगटुंग तथा क्वांगसी प्रांतों के परिवहन मार्गों या रेल सड़क का भी एक बड़ा ये केंद्र है। अन्य औद्योगिक केंद्र नंबर 5 पर जो चाइना के मेन औद्योगिक प्रदेश हैं वो अन्य औद्योगिक केंद्रों के रूप में अलग अलग जगह पर विकसित हो चुके हैं। ऊपर वर्णित प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अतिरिक्त चीन के विविध भागों में अनेक स्थानों पर भी उद्योगों का विकास हुआ है, किंतु वो केवल एक केंद्र के रूप में ही पाए जाते हैं और वहाँ किसी विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र के विकास को संभव नहीं हो पाया है। आंतरिक मंगोलिया में स्थित पाओटो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहाँ लोअर इस्पात उद्योग केंद्र बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। और शेंशी प्रांत में स्थित शियान नगर सूती रेशमी वस्त्र का काफ़ी बड़ा केंद्र है। लेंगचाओ, कुनपिंग, उरमिची जो सिंकियांग में स्थित है और ल्हासा जो तिब्बत में स्थित है भी काफ़ी उल्लेखनीय औद्योगिक केंद्र चीन में मिलते हैं। तो हमने आज चीन के बारे में और चीन के विविध प्रदेशों के बारे में, औद्योगिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की। वैसे देखा जाए तो जो चीन के औद्योगिक प्रदेश है वो बेसिकली चीन के जो बड़े केंद्र हैं या बड़े शहर हैं उनके आसपास ही विकसित हैं। जैसे अगर हम बात करें शंघाई, वुहान, बीजिंग और पेकिंग, शिंकाओ और जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं वो मोस्टली नदी घाटियों की या निचली घाटियों में भी स्थित हैं। और बेसिकली चीन का जो औद्योगिक विकास हुआ है वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले चीन पर जापान का अधिकार था, रशिया का अधिकार था, तो ब्रिटेन का अधिकार था। इन्होंने चीन में अलग अलग जगह जाकर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और चीन को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में अपना सहयोग दिया। और साम्यवादी चीन की स्थापना के बाद 1949 के बाद चीन का विकास तेज़ी से बढ़ता गया और ये विकास धीरे धीरे आगे जाकर चीन को एक विश्व की महाशक्ति के रूप में विकसित होने में सहायता दिया। थैंक यू।